आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक रहस्यमयी हीरे के बारे में। और इस रहस्यमयी हीरे को आपको मैं दिखाऊंगा भी कि ये हीरा किस तरीके से वैज्ञानिकों के हाथ लगा है और इसका रहस्य क्या है और क्यों ये धरती पर मौजूद तमाम हीरे से बिल्कुल अलग है और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने जो विश्लेषण किया है, जो शोध किया है इस हीरे पर, उसके परिणाम क्यों चौंकाने वाले मिल रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो मैं जिस हीरे की बात करने जा रहा हूं वो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है, क्योंकि ये हीरा जिस वक्त पृथ्वी पर आया था उस वक्त पृथ्वी का निर्माण ही चल रहा था, यानी पृथ्वी पूरी तरीके से जीवन लायक बनी भी नहीं थी। तब ये हीरा पृथ्वी पर आया था और अब ये हीरा ऑस्ट्रेलिया के RMIT यूनिवर्सिटी के छात्रों के हाथ और यूं कहिए कि शोधकर्ताओं के हाथ लगा है। ये हीरा अपने आप में बेहद ही दुर्लभ और रहस्यमयी है। इसका आकार प्रकार जो है, इसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये जो पृथ्वी पर मौजूद तमाम हीरे हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो पृथ्वी पर हीरे होते हैं उसकी संरचना, उसकी बनावट और उसके अंदर के जो एटॉमिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो तमाम चीजें अलग होती है। लेकिन इस हीरे का जो मिला है ये बिल्कुल अलग है। तो क्या है इस हीरे की खासियत और ये हीरा पृथ्वी पर कहां से आया, ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस हीरे की बात कर रहा हूं वो ये है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस हीरे को। तो मैं जिस हीरे की बात कर रहा हूं वो हीरा पृथ्वी पर नहीं बना है, पृथ्वी पर इसको नहीं बनाया गया है, पृथ्वी के अंदर ये नहीं बना है, बल्कि ये हीरा आया है दूर अंतरिक्ष से। और इस हीरे को लाने में एक उल्का पिंड की बहुत ही अहम भूमिका रही है। यही उल्का पिंड अपने साथ इस हीरे को लेकर पृथ्वी पर आया और जब ये आया उस वक्त पृथ्वी का निर्माण चल रहा था, यानी इस हीरे के पृथ्वी पर आने की उम्र जो है वो करीब 4.5 अरब साल है। जी हां, 4.5 अरब साल। जिस वक्त सौरमंडल का निर्माण होने के बाद तमाम ग्रहों का निर्माण हो रहा था। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इस हीरे की खासियत क्या है और इस हीरे में ऐसा क्या है जो इसको पृथ्वी के तमाम हीरे से अलग बनाता है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक अंतरिक्ष चट्टान में एक अजीब झुका हुआ प्रकार का हीरा मिला और इसे शोधकर्ताओं ने लॉन्सेडेलाइट नाम दिया। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बड़े साइज के, एक बड़े आकार के एस्टेरॉइड की टक्कर 4.5 अरब साल पहले एक ड्वार्फ प्लैनेट से हुई थी, जिसके कारण ही इस हीरे का निर्माण हुआ। और ये ड्वार्फ प्लैनेट खत्म हो गया था और यही एस्टेरॉइड जो इस ड्वार्फ प्लैनेट से टकराया था ये आया पृथ्वी पर और पृथ्वी से टकराया और अपने साथ ये हीरा पृथ्वी पर लेकर के आया। आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में जो प्लूटो है उसको भी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हालांकि हमारे सौर प्रणाली में करीब 5 इस तरीके के ड्वार्फ प्लैनेट हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो रहस्यमय हीरा है जो कि अंतरिक्ष से आया है वो किस तरीके से पृथ्वी पर मौजूद हीरे से अलग है। दरअसल ये जो हीरा है, जिसे रहस्यमय हीरा मैं कह रहा हूं, ये हीरा पृथ्वी पर मौजूद दूसरे हीरे से बहुत ही सख्त है। यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी के हीरे को बहुत सख्त कहा जाता है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो रहस्यमय हीरा है वो पृथ्वी के हीरे से भी ज्यादा सख्त है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी कठोरता और ताकत पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी हीरे से बहुत ही ज्यादा है। और हीरे की जो बिल्कुल इर्रेगुलर हेक्सागोनल
संरचना है वो इसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अधिकतर हीरे की तुलना में बेहद ही अलग और कठिन बनाता है। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस हीरे की अजीबोगरीब रचना में बेहद ही महत्वपूर्ण तकनीकी प्रयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस डायमंड का एनालिसिस करने के बाद जो बताया है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के बारे में बताया है जिसके कारण यह लॉन्सेडेलाइट हीरा बना। वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना जाता है कि लॉन्सेडेलाइट को उच्च तापमान और मध्यम दबाव पर एक सुपर क्रिटिकल लिक्विड मैटर से उत्पन्न किया गया है। टीम में शामिल दूसरे वैज्ञानिकों ने यह भी बताया बाद में वातावरण ठंडा होने और दबाव कम होने के कारण लॉन्सेडेलाइट जिस हीरे की मैं बात कर रहा हूं वो आंशिक रूप से हीरे में तब्दील हो गया। तो अब तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि इस हीरे को मैं रहस्यमय हीरा क्यों कह रहा था, क्योंकि ये 4.5 अरब साल पहले बना और पृथ्वी पर उल्का पिंड की मदद से आया, यानी पृथ्वी पर इसका निर्माण ही नहीं हुआ। और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि यह किस तरीके से बिल्कुल अलग हीरा है, उसके बाद अब वैज्ञानिक ये भी समझने में लगे हैं कि वाकई अंतरिक्ष में इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे हीरे का निर्माण बहुत ही तेज गति से होता है। और इस तरीके का हीरा जब पृथ्वी पर आता है तो उससे बहुत ही अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद होती है। और इन्हीं जानकारी को पाने के लिए वैज्ञानिक लगातार इस रहस्यमय हीरे पर शोध कर रहे हैं और इसकी संरचना को और भी अंदर तक जाकर के समझना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह समझ में आए कि अंतरिक्ष में किस तरीके की रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है और ब्रह्मांड के निर्माण में इन हीरों की क्या भूमिका रही है, और क्या जिस ड्वार्फ प्लेनेट की बात कर रहे हैं और जिस बड़े एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके का टक्कर होता है तो क्या इसी तरीके के हीरे का निर्माण हो सकता है। ये तमाम बातों की जानकारी वैज्ञानिक अपने शोध में लेना चाह रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।